Hello everyone, I hope you all are doing well and thank you so much for watching my videos guys and I wish you all the best also कि आपकी जो स्टॉक मार्केट में जो भी जर्नी है इन्वेस्टमेंट की ट्रेडिंग की वो अच्छी जाए, आप उसमें से अच्छे कुछ पैसे कमाएं। तो चलिए अभी हम जो बात करेंगे वो सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे। स्टॉक की प्राइस जो है वो 402 रुपये के आसपास है। कंपनी की मतलब ये जो स्टॉक है, स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो करीब 540 रुपये के आसपास का कुछ ऑल टाइम हाई बनाया था। तब से लेके मार्केट में मतलब स्टॉक की प्राइस थोड़ी करेक्ट हो रही है, मतलब समझ लो मोटा मोटी 23-24% के आसपास डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी ये स्टॉक मिल रहा है। कंपनी अच्छी है अकॉर्डिंग टू मी पॉइंट ऑफ व्यू और एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड सेक्टर्स को बिलोंग करती है। स्टॉक ने जो मतलब एक साल का जो रिटर्न है वो एक साल का कंपनी का स्टॉक का रिटर्न जो है वो नेगेटिव है, मतलब 4% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। और 5 साल का देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 71% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। और NSE के हिसाब से मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से मतलब फरवरी 2020 में स्टॉक की लिस्टिंग है, तो एग्जैक्टली पूरे 5 साल नहीं हुए, 4-4.5 साल आप जैसा कुछ काउंट कर सकते हो। बट यस डेफिनेटली स्ट्रेंथन कंपनी है, सेक्टर लीडर नहीं है लेकिन तीसरे नंबर की है, मतलब PI इंडस्ट्री, UPL और उसके बाद वेरी थर्ड में ये सुमितोमो केमिकल आता है। चलिए कुछ की मतलब बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 20,071 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है वो 402 की है। 52 वीक हाई 455 रुपये, 52 वीक लो 336 रुपये। डिविडेंड यील्ड 0.29 है। फेस वैल्यू 10 की है। तो इन केस अगर इन फ्यूचर मतलब कंपनी बहुत बढ़िया प्रोग्रेस करती है और साथ में कॉरपोरेट एक्शन मतलब कुछ स्प्लिट जैसा लाती है तो कंपाउंडिंग का फ़ायदा बहुत बढ़िया हो सकता है। बुक वैल्यू 50.6, ROE 23.4, ROCE 30.2 है जो कि डिसेंट माना जाएगा। स्टॉक का P 60.3 है, तो थोड़ा सा मतलब हाई वैल्यू पे है, बट कंपनी बहुत ही स्टैंडर्ड कंपनी है गाइस, इस बात का ध्यान रहे। मैं अपना एक ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ गाइस, मतलब एक बात ज़रूर ध्यान रखना, मतलब मैं बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट जो भी मुझे अकॉर्डिंग टू मी एक अच्छे स्टॉक्स लगते हैं जिसके ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्टर जो है वो एग्रोकेमिकल्स लगता है, इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स। सो बेसिकली ये जो खेत खदान खलियान में जो क्रॉप्स जो होते हैं, तो क्रॉप्स को लिए जो मतलब नहीं खाद डाली जाती है, तो अलग अलग टाइप की फर्टिलाइज़र्स खाद जो मतलब एक प्रीमियम बढ़िया लेवल की जो होती है वो सारे केमिकल्स में जो बनते हैं उसके बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व है। और कंपनी का जो आप देख रहे हो सेक्टर लीडर PI इंडस्ट्री, उसके बाद UPL और तीसरे नंबर पे सुमितोमो केमिकल जो मैंने आपको बताया गाइस। अब यहाँ पर कंपनी का अगर क्वार्टर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो दिसंबर 2023 में 540 करोड़ का सेल्स जनरेट किया है, जो कि पिछले साल 903 करोड़ का पिछले क्वार्टर में 903 करोड़ का सेल्स था, तो कि अभी थोड़ा कम हुआ है। और सब कुछ काट कुट के कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो अभी दिसंबर में 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल पिछले क्वार्टर 144 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। हालांकि मैं आपको ज़रूर ये बात बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी कंपनी का मतलब आप फाइनेंशियल्स देखो तो डेफिनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको देखना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट एकदम से जस्ट डिसीजन मेकिंग जो चॉइस है वो एकदम क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे नहीं लेनी चाहिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो है वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है, बिकॉज हर क्वार्टर में कंपनी अपना पिछला जो रिकॉर्ड है वो बीट करके आगे जाए आगे जाए आगे जाए आगे जाए, वो इतना कंसिस्टेंटली नहीं हो पाता है। ओवरऑल एवरेजली एक 2-4 साल की रेंज में कंपनी किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, दैट इज़ ऑल टुगेदर मैटर इज़। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं हम गाइस, तो यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है वो 2,820 करोड़ रुपए के आसपास का है, जो कि अभी रनिंग है, बट ऑलमोस्ट ईयर एंडिंग हो ही गई है। अब कुछ टाइम के बाद इनका मार्च का भी फाइनेंशियल्स आ ही जाएगा, तो मतलब पिक्चर क्लियर हो जाएगी, बट ऑलमोस्ट आप ये काउंट कर सकते हो पिछले साल जो 2023 में 3,511 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था, तो सेल्स में ड्रॉप डाउन तो डेफिनेटली दिख रही है। अब सब कुछ काट कूट के नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे
तो नेट प्रॉफिट जो है वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 333 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया जा रहा है यहाँ पर। और पिछले साल देखेंगे तो लास्ट ईयर कंपनी ने 503 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो यस डेफिनेटली यहाँ से आपको ये बात ज़रूर दिखाई देगी कि नेट प्रॉफिट में एक तरह से मतलब एक रिमार्केबल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कम हुआ है। बट ऑल टुगेदर मैं आपको ये बात मैं पॉइंट रखना चाहूँगा आपके साथ कि ज़रूर ये कम हुआ है, लेकिन एक ही साल के हिसाब से आप बिल्कुल भी कंसिडर ना करिए। लेफ़्ट टू राइट अगर आप देखेंगे गाइस, तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो -11 करोड़ जो दिख रहा है, तो मतलब कंपनी लॉस में से लगातार मतलब कंपनी प्रॉफिट में आई है। 13, 33, 35, 65, 62 करोड़, 145 करोड़, 167 करोड़, और पिछले 4 साल का भी देखेंगे आप तो 206 करोड़, 345 करोड़, 434 करोड़, और उसके बाद पिछले साल 503 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो लगातार कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। एक आध साल 1.5 साल ऐसे हो सकता है कि कंपनी थोड़ा सा बिजनेस ग्रोथ में एक इतना जनरेट ना कर पाए, बट एक ही मतलब ईयर के हिसाब से आपको ये कंक्लूजन नहीं निकलना चाहिए कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो ख़राब हो चुका है, ये है वो है। हाँ डेफिनेटली आपको टाइम टू टाइम फोकस ज़रूर रखना चाहिए, और कंपनी प्रॉफिटेबल ही है, याद रहे। 333 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिया हुआ है। सो कंपनी वैसे प्रोग्रेसिव मोड में है। और आगे अब जब हम कंपनी के ऊपर मतलब दूसरे अदर पैरामीटर्स देख रहे हैं, तो रिजर्व्स देखिए गाइस, मार्च 2023 में मतलब क्योंकि ये जो सितंबर वाला है वो हाफ ईयर का है तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन मार्च 2023 में कंपनी का जो रिजर्व्स है वो 1881 करोड़ का है, जो कि पिछले साल 1400 मतलब मार्च 2022 में 1425 करोड़ का रिजर्व्स था। तो रिजर्व्स भी लगातार ग्रेजुअल वे में बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स जो है ऊपर से वो कंपनी के ऊपर एक भी रुपए का बोरोइंग्स नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो 23 में आपको जो 34 करोड़ की बोरिंग्स दिख रहे हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग तो ज़ीरो ही, आप क्लियर कट यहाँ पे दिखा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है। जो भी है लीज लायबिलिटीज़ है, तो लीज पे कुछ उनका बिजनेस चल रहा होगा, या फिर कोई दूसरी लीज की चीज़ होगी, उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर जो थोड़ा मोटा इंटरेस्ट लग रहा होगा। बाकी जो प्योर बोरोइंग्स कहते हैं वो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग ज़ीरो है। सो वर्चुअली इट इज़ आप कंसिडर कर सकते हो वर्चुअली कि डेट फ्री कंपनी है। और कंपनी के असेट जो है, टोटल असेट, वो भी ग्रोइंग मोड पे है। 3,369 करोड़ का कंपनी के ऊपर टोटल असेट है, तो ये भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट कंपनी का जो प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर्स होल्डिंग में भी कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो मार्च 2024 मतलब लेटेस्ट प्रमोटर होल्डिंग्स के हिसाब से 75% का प्रमोटर्स हैंडल कर रहे हैं। एफ आई आई 2.74% है, डी आई 6.63%, और पब्लिक जो है वो 15.61% है। गाइस 75% मतलब प्रॉपर इनटैक्ट का प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एक भी मतलब अपना स्टेक बेचना नहीं चाह रहे प्रमोटर्स। इनफैक्ट अगर आप एफ आई आईज और डी आईज देखेंगे तो डी आई आईज ने भी पिछले 1-2 साल के कंपेयर में अपना स्टेक हल्का सा बढ़ाया हुआ है, और एफ आई 1.22 से 2.74 है। तो एफ आई डी आई की भी इंक्रीमेंट हुई है, प्रमोटर्स इंटैक्ट है, कंपनी का बिजनेस थोड़ा वेल टू डू है। और यस, ये एक बढ़िया प्राइस पे स्टॉक मतलब है। आप ज़रूर डेफिनेटली फोकस रख सकते हो इसके ऊपर। डेफिनेटली इस साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन ज़रूर हुआ है, बट एक ही साल के अंदर ऐसे एकदम से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने पिछले जितने भी इतने साल थे वो लगातार मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है, तो मतलब नेट प्रॉफिट बनाया है। तो एक आधा साल हम कंसीडर ऐसे कर सकते हैं, ऑल दो वॉच ज़रूर रखना चाहिए गाइस। सो डेफिनेटली आप एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर फोकस रख सकते हो। और दूसरा ये एक पॉइंट भी है गाइस कि जैसे कि आपने हमेशा देखा होगा कि जैसे गर्मी की सीज़न होती है, समझ रहे हो, तो गर्मी की सीज़न आने वाली होती है, तो एक तरह से एक थोड़ा सा ना एक हल्का सा पुश ऑन एडवांटेजेस हो जाता है। जैसे वोल्टास का शेयर है, मतलब एसीज और कूलर्स और ये सारी चीज़ें बनाने वाली जो कंपनी होती है ना, उनके स्टॉक के प्राइस में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा जंप आता है। जैसे दिवाली और उसके आसपास
कि जब टाइम आता है तो इन जनरली, ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन इन जनरली आप देखते होंगे कि जैसे गोल्ड ज्वेलरी के रिलेटेड जो भी बिज़नेस वाली कंपनी होती है, तो दिवाली के आसपास उनके स्टॉक की प्राइस एक जनरल से हल्का सा एक एक्स्ट्रा स्पाइक कर जाते हैं। तो अभी भी ये भी एक आप काउंट कर सकते हैं, एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड्स जैसे इंडस्ट्री में काम करती है, तो बारिश मतलब मानसून सीजन्स आ रही है, तो उसके हिसाब से भी एक थोड़ा सा एड ऑन पॉइंट काउंट आप कर सकते हो। डेफिनेटली इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो गाइस। एंड यस, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो भी मुझे अच्छे स्टॉक लगते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप एक तरह से फोकस रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है, मैं भी गलत जा सकता हूँ, बट यस जितना मेरे से हो सके मैं पहले अपने हिसाब से थोड़ी वेल टू डू स्टडी करता हूँ और फिल्टर करके जो जो की पॉइंट है वो सीधा सीधा आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि इसके ऊपर आप चाहो तो फोकस रख सकते हो गाइज। अगेन मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। और जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। एंड यस, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो अच्छी जाए, आप कुछ अच्छे पैसे कमाए उसमें अंदर। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो, मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। इस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।